नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले की खबरों के साथ मैं हूं अर्जुन। आइए देखते हैं मधुबनी जिले की आज की खास खबरें। शनिवार को दोपहर बाद मधुबनी जिले के कई हिस्सों में आई तेज आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश ने जमकर कहर बरपाया। इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। खेती बाड़ी से लेकर सभी तरह के काम धंधों पर इसका असर हुआ है। खेतों में लगी फसल बर्बाद हुई है। सैकड़ों की संख्या में पेड़ और दर्जनों गरीबों के घर गिरकर धराशायी हो गए। साल के सबसे बड़े चक्रवातीय तूफान यास के कहर से अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे कि इस तरह के कई आंधी तूफान बार बार आने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आंधी तूफान के बाद से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। अभी आप स्क्रीन पर आंधी तूफान के बाद हुई व्यापक त्रासदी की भयावह तस्वीर लखनऊ प्रखंड के लोहा बाजार की देख रहे हैं। इस तरह से तेज आंधी और तूफान में दुकानों के छप्पर उड़ रहा है। नहर किनारे खड़े लकड़ी से बना दुकान उड़कर नहर में जा गिरा है। हालांकि कहीं से कोई जान माल की क्षति की सूचना नहीं है। फुलपरास से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक चाची और चचेरी दादी ने मिलकर एक 7 वर्षीय मासूम की हत्या कर दी। फुलपरास थाना क्षेत्र के बछौनी गांव से बीते 1 जून को गायब बालक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आज शनिवार को बछौनी गांव से होकर गुजरने वाली नहर के किनारे से दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को बरामद किया। शव की पहचान महिंदवार पंचायत के बछौनी निवासी अरुण कुमार के 7 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार के रूप में हुई है। बता दें कि 1 जून को ही बालक गायब हो गया था। बच्चा गुम हो जाने का आवेदन मृतक के पिता अरुण कुमार शाह ने 2 जून को थाना में दिया था। थाना अध्यक्ष ने बच्चा को खोजने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। इधर शनिवार को दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। थाना पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया और शंका के आधार पर मृतक की चाची संजय शाह की पत्नी आशा देवी और चचेरी दादी शंकर शाह की पत्नी गायत्री देवी को थाना पर लाया, जहां दोनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। थाना अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि हत्या में शामिल सास और पुतों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पानी में डुबाकर कमर के नीचे धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी। इस हृदयविदारक घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। घटना से संपूर्ण गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों का रोड़ों का बुरा हाल है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही फुलपरास थाना के धनौजा नवतोड़ गांव में एक सनकी जेठ ने दोपहर के समय घर में सो रही अपने ही भाई की पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। झंझारपुर के विधायक सह पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर को 25 ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई। इस मौके पर विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा कि भविष्य में कोरोना संक्रमण के पुनः प्रसार के दृष्टिगत आज झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल को 25 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया है, जिससे भविष्य में पुनः कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर लोगों को इसका व्यापक लाभ मिल सके। इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर कुछ इस तरह की परिस्थिति बनती है तो हमारा अस्पताल सक्षम रहे, वो तैयार रहे कि किसी तरह के लोगों को असुविधा ना हो। यही हमारी कोशिश है। साथ ही झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज 200 आइसोलेशन गाउन 500 डिस्पोजल बेडशीट भी अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर को उपलब्ध कराया है। विधायक नीतीश मिश्रा द्वारा अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झंझारपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखनऊ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधेपुर तथा अररिया संग्राम ट्रामा सेंटर को प्रति अस्पताल 1000 की दर से ट्रिपल लेयर कुल 5000 मास्क भी दिया गया। अस्पताल झंझारपुर में हम आए हुए हैं और 25 ऑक्सीजन सिलेंडर इस अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक को हमने आज उपलब्ध कराया है। और आने वाले समय में ईश्वर ना करे, लेकिन अगर फिर संक्रमण की स्थिति बढ़ती है कोरोना की, तो उस समय हमारे अस्पताल एक तरह से तैयार रहें। तो उसमें एक छोटा सा प्रयास मेरे अपने माध्यम से है और सरकार से भी हमने आग्रह किया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी आग्रह किया है कि अनुमंडल अस्पताल को अभी जो कुछ समय है
उसमें हम या तो चिकित्सक के तौर पर, स्वास्थ्यकर्मियों के तौर पर और इक्विपमेंट के तौर पर हम इस अस्पताल को थोड़ी सी इसकी व्यवस्था को हम बेहतर करें, ताकि अगर कोई इस तरह के आने वाले समय में अगर संक्रमण का जो कभी मीडिया में या इस तरह के बहुत रिसर्चर ने कहा है कि थर्ड वेव भी आ सकता है, तो उस थर्ड वेव के लिए हम लोग तैयार रहें। तो उसी कड़ी में आज हम 25 ऑक्सीजन सिलेंडर हमने यहाँ अस्पताल को उपलब्ध कराया है। उसके अलावा एक हमने इनको 500 डिस्पोजेबल बेडशीट की जो जिस पे मरीज़ को देखते हैं और 200 गाउन जो चिकित्सक या अभी जो वैक्सीन देने लोग जा रहे हैं या जो कोरोना टेस्टिंग करते हैं, तो एक वो भी हमने इनको उपलब्ध कराया है। और 5000 3 प्लाई सर्जिकल मास्क भी हमने दिया है कि वो मधेपुर पीएचसी के लिए, लखनऊ पीएचसी के लिए, झंझारपुर पीएचसी के लिए, अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर के लिए और ट्रॉमा सेंटर अररिया संग्राम के लिए 1000 3 प्लाई सर्जिकल मास्क भी हमने दिया है। और हम यही मेरा एक प्रयास है कि हमारे अस्पताल इस ढंग से तैयार हो जाएं कि किसी को कोई असुविधा ना हो। और जितना भी बंद पड़ रहा है, पहले भी हम लोगों ने कुछ सहायता अपने स्तर पर झंझारपुर में उपलब्ध कराई थी और आज हम पुनः झंझारपुर वासियों के लिए जो भी मुझसे बंद पड़ रहा है वो मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। श्री मिश्रा ने कहा कि भविष्य में यदि कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो उसके लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। इस संबंध में उनके द्वारा बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया है। बिस्फी के पूर्व राजद विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों को डॉक्टर के द्वारा उचित सलाह के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर और आवश्यक दवाओं का वितरण किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आह्वान पर आगामी 8 जून तक राजद के द्वारा सभी प्रखंडों में इस तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में आज बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद के नेतृत्व में कोरोना मरीजों को डॉक्टर की उचित सलाह, मास्क, सैनिटाइजर, कुछ आवश्यक वस्तुओं का वितरण शिविर लगाकर किया गया। बिस्फी प्रखंड के नूरचक असगर मार्केट में शिविर का आयोजन किया गया था। मौके पर लौका के विधायक सह राजद जिला अध्यक्ष भरत भूषण मंडल भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने कहा कि देश कोविड-19 महामारी के भीषण संक्रमण काल से गुजर रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा लोगों को जिस तरह की सेवा दी जानी चाहिए थी, उसमें सरकार पूरी तरह असफल रही है। वहीं राजद जिला अध्यक्ष भरत भूषण मंडल ने कहा कि कोरोना की पहली लहर में भी डॉक्टर फैयाज अहमद अपने इच्छित कोष से 15 लाख रुपए दिए थे। आज भी वे यहाँ की जनता के साथ खड़े हैं। राजद हमेशा गरीब गुरुओं की आवाज रही है और भविष्य में भी वह जनता की आवाज बनी रहेगी। पंडोल प्रखंड के सरसोपाही में आयाची नगर युवा संगठन द्वारा मिशन जीवन सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत संगठन के सदस्य गांव-गांव जाकर लोगों का थर्मल स्कैनिंग, ऑक्सीजन लेवल जांचने के साथ मास्क का वितरण का काम कर रही है। टीम के 5 सदस्यीय टीम में एक सदस्य थर्मल स्कैनर से शरीर का तापमान मापते हैं, दूसरा ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल की जांच करते हैं, वहीं तीसरा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक जानकारी देते हैं, चौथा कार्यकर्ता वैक्सीन लेने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं और 5वां कार्यकर्ता औपचारिक विवरण संग्रहित करते हैं। आज अयाची नगर युवा संगठन के तत्वाधान से जीवन रक्षक बचाओ अभियान के तहत लगातार हम लोग पंडोल प्रखंड के अंतर्गत हम लोग जन जागरूकता अभियान के साथ साथ मास्क वितरण, टेम्परेचर का ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर का जांच के संग संग कोरोना से बचने का क्या क्या उपाय है लोगों के बीच में आकर के हम लोग जागरूक कर रहे हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करीब 1 हफ्ता से निरंतर हर एक पंचायत में जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अयाची नगर युवा संगठन के बैनर तले आज हम लोग समाज में एक जागरूकता का काम कर रहे हैं। संगठन के आदित्य मंडल और नंदन झा ने कहा कि वे लोग गाँव-गाँव जाकर कोरोना मुक्त टोला बनाने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं विजय मंडल, भवन यादव लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। संगठन के राज मिथिलेश और अनुज झा, इंद्रदेव चौधरी लोगों को सरकार के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संगठन के संस्थापक विक्की मंडल ने कहा कि अयाची नगर युवा संगठन पिछले कई सालों से सामाजिक जागरूकता एवं सेवा के तहत कार्य करते आ रही है। पिछले साल ही संगठन सजगता के साथ समाज में कार्य कर रहा है। इस साल भी लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, फूड, ब्लड आदि चीजों को लेकर तत्परता से उपलब्ध कराया गया है।
झारखंड थाना पुलिस ने मोहना चौक के निकट होंडा शोरूम के सामने से एक बाइक पर लदे 55 बोतल विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा कारोबारी भागने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार गश्ती के दौरान एएसआई संजय कुमार को मिली गुप्त सूचना पर उस तस्कर को दबोच लिया गया। बरामद शराब में हरियाणा निर्मित रॉयल स्टैग के 375 ml के पैक में 2 अलग-अलग ब्रांड के 55 बोतल शराब शामिल है। वहीं धराई कारोबारी की पहचान पुलपरास थाना के ब्रह्मपुर निवासी विपिन यादव के पुत्र रोहित कुमार यादव और पुलिस को देखते हुए भागने में सफल रहने वाले शराब तस्कर की पहचान छोटकी सानी के दीपू यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने बरामद शराब के साथ एक अपाचे बाइक मोटरसाइकिल को भी जब्त करते हुए धारा कारोबारी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लखनऊ थाना क्षेत्र और मधेपुर थाना क्षेत्र के सीमा पर नवटोल गांव के समीप बाइक सवार 2 पियक्कड़ों ने जमकर बवाल मचाया। जानकारी के अनुसार लौका की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति जो नशे में धुत था लौका पंचायत के नवटोल टोला के पास एक व्यक्ति से उलझ गया। बात कुछ भी नहीं थी, बिना वजह के बहस होने लगी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार एक दूसरा व्यक्ति फोन कर अपने कुछ साथियों को बुला लिया, जिसके बाद भाला, बर्छी, लाठी, डंडा से लैस 8 से 10 लड़के आकर मारपीट शुरू कर दिया। तभी एक महिला के द्वारा दोनों थाना मधेपुर और लखनऊ को इसकी सूचना दे दी गई। जैसे ही दोनों थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची कि सभी वहां से भाग निकले। घटनास्थल पर मौजूद लौका पंचायत के मुखिया नजमुल हौदा ने आकर तत्काल झगड़े को शांत करा दिया और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी सख्त चेतावनी दी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर घोड़िया प्रखंड के कई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इसी क्रम में नगर पंचायत के निवर्तमान मुख्य पार्षद श्रवण कुमार ठाकुर ने अपने आवासीय परिसर के समीप नीम का पौधा लगाया, जिसके बाद पर्यावरण संरक्षण को लेकर श्री ठाकुर ने वहां उपस्थित लोगों से कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी सामूहिक जवाबदेही है। जलवायु परिवर्तन की खतरों को कम करने के लिए पौधारोपण एवं उसका संरक्षण अत्यंत ही जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने जन जागरण की आवश्यकता पर बल दिया। वरिष्ठ राजद नेता राम नारायण प्रसाद, प्रखंड जदयू अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मंडल एवं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रखंड अध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष जय प्रकाश ने भी अपने अपने आवासीय परिसर में वृक्षारोपण किया। सीमांचल क्षेत्र जयनगर में विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विधायक, एसडीएम, एसएसपी, मॉर्निंग वॉक ग्रुप, ग्राम रक्षा दल, एसबीआई समेत विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों और ग्रामीणों के द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। अनुमंडल मुख्यालय के बाजार समिति परिसर स्थित 48वीं वाहिनी के प्रांगण में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एसएसपी द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिसर में खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, एसडीएम बेबी कुमारी, कमांडेंट चिकित्सक एसएचकेजी कवई, डिप्टी कमांडेंट शंकर सिंह, चंद्रशेखर, हर्षित कुमावत, एएसआई मंगलम झा समेत एसएसबी जवानों के द्वारा कई छायादार फल और फूलों के वृक्ष लगाए गए। वहीं दूसरी ओर सामाजिक चेतना अभियान के तहत एसएसपी 48वीं वाहिनी कमला बीओपी के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट विमल कुमार के नेतृत्व में बरडीहा स्थित जल संसाधन विभाग के परिसर में अभियान चलाकर लगभग 100 के आसपास छायादार एवं फलों के पेड़ लगाए गए। एसबीआई जयनगर शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में जयनगर अनुमंडल अस्पताल परिसर में कई छायादार फलों और फूलों के पेड़ लगाए गए। जयनगर थाना परिसर में भी मॉर्निंग वॉक ग्रुप के युवाओं के नेतृत्व में अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरण दिवस पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं समेत ग्रामीणों ने कहा कि पर्यावरण के साथ साथ प्रकृति का भी संरक्षण जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण पर ही मानव का जीवन संभव है। जयनगर के देवदा थाना पुलिस के द्वारा कांड संख्या 40/21 के पूर्व मामले में फरार चलने वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार वारंटियों में देवदा थाना क्षेत्र के सुखदेव महतो के पुत्र रामदेव महतो, राजकुमार महतो के पुत्र संतोष कुमार महतो, अनगोन्हा गांव निवासी धनीलाल मुखिया के पुत्र अमर मुखिया और इनरवा कचहरी टोल निवासी गुलाब चंद्र सराय के पुत्र संतोष सराय शामिल है। थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि सभी चारों गिरफ्तार वारंटियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
सहारनघाट थाना पुलिस ने अलग अलग मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी का पहला मामला शराब कांड से जुड़ा है। शराब मामले में फरार चल रहे वारंटी सत्यनारायण नायक को आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार कई महीने पहले उसके घर में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ था। वहीं दूसरे मामले में एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोपी को नशे की हालत में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी बिशनपुर निवासी राम कृपाल मंडल बताया जा रहा है। एएसआई प्रकाश यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पूर्व विधायक छोटू प्रसाद की मालिकाना जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में लोगों को उकसाने की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई, जो उसका मेडिकल जांच कराने के बाद नशे की हालत में भी वह पाया गया। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों और पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहारनघाट के कर्मचारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा सहारनघाट थाना परिसर में कई जगहों पर पौधारोपण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जल जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। आम लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील की गई। प्रबंधक चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि हम सभी को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए ताकि हमारे समाज में स्वच्छ ऑक्सीजन एवं स्वच्छ वातावरण बने रहे। वहीं थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने कहा कि हम लोगों को स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ ऑक्सीजन के लिए सभी को मिलकर पेड़ लगाना चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रम के इस मौके पर एसआई प्रकाश यादव, ध्रुव कुमार, एडीएम गार्ड राजीव कुमार, सीएसपी संचालक मुकेश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे।